लास्ट लैब में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी थ्रू मैटलैब ओडी 23, ओडी 45 और डी सॉल्व की हेल्प से हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी। आज की लैब में हम सिमिलिंक में इक्वेशन वही फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सिमिलिंक है तो हम लोग बेसिकली ब्लॉक्स लगाएंगे और पूरा इंटीग्रेटर ब्लॉक होगा, ऐड का ब्लॉक होगा, साइन जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम वो मॉडल करेंगे और आउटपुट देखेंगे जो कि सॉल्व होकर आएगा मेरे पास y की वैल्यू ऑन द टाइम स्कोप पे। सही, तो चलते हैं कि पहली इक्वेशन लेते हैं हम एग्जांपल dy बाई dt इज इक्वल टू 2 sin 3t माइनस 4y। सबसे पहला स्टेप होता है कि तुम dy ओवर dt को अपना सब्जेक्ट बना लो। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो dy ओवर dt तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर सेकंड ऑर्डर है तो d स्क्वायर y ओवर dt स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर में है तो उसको हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया, सबको राइट हैंड साइड पे भेज दिया। फिर हम कहते हैं कि इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आती है, ये y इज इक्वल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन dt। तो मतलब मुझे अपने इंटीग्रेटर ब्लॉक में क्या इनपुट देना होगा, ये इक्वेशन। सही, तो हम डायरेक्ट में तुम लोग को मॉडल की तरफ चलती हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा ज्यादा अंदाजा हो जाए। मेरे पास अगर ये इंटीग्रेटर ब्लॉक था, इनपुट पे क्या आ रहा होगा, y डैश, जो मेरे पास ये इक्वेशन है। आउटपुट पे क्या आ रहा होगा, y, और यहाँ पे मेरा टाइम स्कोप लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन में देख रही हूँ कि 4y है, तो मैंने कहा कि आउटपुट से फीडबैक क्या, गेन हुआ 4 का और वो माइनस हो गया इस सम के ब्लॉक में, किससे, 2 sin 3t से। यहाँ से साइन की वेव आ रही होगी और ये क्या हो जाएगा, ये पूरी जो इक्वेशन फॉर्म हुई है ये वाली, वो ये लाइन सिग्नल का फ्लो है। तो बेसिकली इससे मुझे मॉडल से ये पता चल जाता है कि मेरे को जो सिग्नल फ्लो है, जो मेरे पास सिग्नल्स हैं वो कैसे फ्लो कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और उनके साथ हो क्या रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा y डैश, वो फिर इंटीग्रेटर से वो होगा इंटीग्रेट और मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा अपना टाइम स्कोप पे y का ग्राफ। इंटीग्रेटर के अंदर मैं डबल क्लिक करूंगी और मैं इसकी सेटिंग करूंगी इनिशियल कंडीशन। अब आ जाओ थोड़ा नीचे, मैटलैब सिमुलिंक पे ये मॉडल बनेगा कि मेरे पास यहाँ से साइन वेव आ रही है, यहाँ से आउटपुट से मैंने गेन लिया, 4 से मल्टीप्लाई कराया, सब्ट्रैक्ट कराया इस सम में और इंटीग्रेटर के इनपुट पे दिया और आउटपुट स्कोप पे देख लिया। ये पूरा मॉडल है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का और मुझे ये आउटपुट पता चल गया कि ठीक है ये मेरे पास इंटीग्रेट इस पूरी इक्वेशन का आउटपुट है। ठीक है, अब आ जाओ एक और एग्जाम्पल है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर उसकी नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल मैं तुम लोग को अपना सिमुलिंग पे करके दिखा दूंगी। इधर इक्वेशन है v डैश इज इक्वल टू k v स्क्वायर माइनस जी। k का कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने 0.00159 है और आगे और फिर देखते हैं कि क्या करना है। मेरे पास ये है ऑलरेडी v डैश जो है वो सब्जेक्ट में है, तो हमको क्या इक्वेशन बनानी है, ये एक मॉडल करनी है पूरी। सबसे पहला काम होता है तुम इंटीग्रेटर ले लो। मुझे पता है इंटीग्रेटर के इनपुट पे जो सिग्नल आ रहा है वो v डैश है, आउटपुट पे क्या जा रहा है, v। सही, और वो जाएगा टाइम स्कोप पे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मेरे पास आउटपुट से क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है आउटपुट। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आउटपुट लेती हूँ और एक मैथ फंक्शन का ब्लॉक लेके इसको स्क्वायर करा देती हूँ। फिर वहां से जो सिग्नल निकला वो क्या हो रहा है, वो k से गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने उसको गेन से मल्टीप्लाई करा दिया और फिर मैंने उसको क्या किया, ऐड करा दिया अपने ग्रेविटी से, जो कि g है 9.8। पर ये ख्याल रखना ग्रेविटी खुद क्या हो रही है, वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो मैंने उसके साइन को माइनस रखा है यहाँ पे। फिर इस सम का जो आउटपुट है वो v डैश है, वो चला जाएगा इंटीग्रेटर में और ये पूरा मेरे पास फीडबैक होकर वापस आएगा, ये पूरा लूप बन जाएगा। ये चीज क्या है, ये इनिशियल कंडीशन सेट की है इंटीग्रेटर की। ये हम जब सिमुलिंक पे भी जाते हैं तो देख लेंगे कि कैसे होता है। सही, अब आ जाओ अगले इक्वेशन पे, ये हम चलते हैं इसको हम सिमुलिंक पे बना के देख लेते हैं। सही, y डैश इज इक्वल टू आर वाई 1 माइनस वाई, ये मेरे पास इक्वेशन है, मतलब मुझे इस इक्वेशन को मॉडल करना है। तो मेरे पास y डैश आ जाएगा यहाँ पे और इंटीग्रेटर के बाद वो इंटीग्रेट होकर मुझे y आउटपुट में मिल जाएगा। r की वैल्यू 1 है और इनिशियल कंडीशन मेरे पास 0.1 है। चलो अब आ जाओ सिमुलिंक पे। मैंने कहा कि ठीक है, सबसे पहला काम मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेटर।
तो मैंने इंटीग्रेटर को ऐड टू द ब्लॉक कर दिया। फिर मेरे पास क्या था, 1 माइनस वाई है, तो मुझे एक कांस्टेंट भी चाहिए होगा जो कि मेरे पास सोर्स में जाता है, सोर्स कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। सही। फिर मुझे एक सिंक चाहिए होगा टाइम स्कोप जिसपे मुझे आउटपुट देखना है। मेरे पास 1 माइनस वाई था, तो दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए होगा, एक सम का ब्लॉक भी चाहिए होगा, ऐड टू द ब्लॉक कर देंगे। फिर मेरे पास 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा था आर वाई से, सॉरी, फिर से y से मल्टीप्लाई, तो मुझे एक प्रोडक्ट का ब्लॉक भी चाहिए होगा, तो मैंने कहा कि ठीक है उसको भी ऐड कर देते हैं। फिर अगेन मेरे पास वो r से गेन जो था वो मेरे उससे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब दो तरीके हैं, या तो मैं r को उससे मल्टीप्लाई करा दूं या मैं डायरेक्ट उसको गेन से क्रॉस करा दूं। ठीक है, वो भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक, मुझे लग रहा है मेरे पास सारी चीजें हो गई हैं। तो अब मैं इनका मॉडल बनाते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा। सबसे पहला काम, मुझे पता है इंटीग्रेटर का आउटपुट कहाँ जाएगा, टाइम स्कोप पे या स्कोप पे। और ये मेरे पास क्या है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगी, यहाँ पे आएगा क्रिएट एनिमेशन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ठीक है ये मेरे पास y है। सही, y का सिग्नल यहाँ पे जा रहा है। मैं आराम से अपनी लाइंस को लेबल कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ। मुझे क्या करना था, 1 माइनस वाई। ठीक है, सबसे पहला काम 1 माइनस वाई है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है y से। मैं इसको भी फ्लिप करा देती हूँ ताकि मेरे पास मॉडल बनाने में आसानी हो सिग्नल के फ्लो पे। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है 1 माइनस वाई था, तो 1 के साथ क्या था, 1 बेसिकली ऐड हो रहा था, और y क्या है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसके वाली जगह पे जो है वो सब्ट्रैक्शन का निशान, इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे माइनस प्लस प्लस था, मैंने माइनस प्लस कर दिया, तो अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ये चला गया यहाँ से। अब y आया यहाँ से 1 माइनस वाई, इसका आउटपुट क्या हो गया, 1 माइनस, मतलब मैं इसको डबल क्लिक करूं, यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे मैंने लिखा y। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, 1। ठहरो, पहले इसको क्लिक करना और फिर 1 लिखोगे तो सही है, मानना, एंड बाहर क्लिक कर दो, हो जाएगा। यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है वो क्या हो जाएगा, डबल क्लिक, क्रिएट एनिमेशन, 1 माइनस वाई, एंड और बाहर क्लिक कर दोगे तो ये आ जाएगा सिग्नल। फिर उसको ड्रैग व्रैग करके तुम लोग कर सकते हो, और फिर दोबारा मुझे मल्टीप्लाई किससे कराना है, y से। तो मेरे पास ये वाला सिग्नल कौन सा हो जाएगा, क्रिएट एनोटेशन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, क्या कहते हैं, y, क्लिक। ठीक है, ये मेरे पास हो गया y इंटू 1 माइनस वाई आ गया, और आउटपुट कहाँ पे जाएगा, गेन के अंदर, जो मेरे पास r की वैल्यू है, r से मल्टीप्लाई हो रहा होगा मेरे पास ये। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई अगेन, और फिर मेरे पास क्या है, मतलब यहाँ तक मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे मेरे पास आया y 1 माइनस वाई का सिग्नल। ठीक है, इसको मैंने ये आ गई, और इसके आउटपुट से क्या निकलेगा, r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, और फिर r y 1 माइनस वाई, मेरे पास इक्वेशन बन गई ये वाली। ठीक, वो जा रहा है इंटीग्रेटर के अंदर। अब इंटीग्रेटर में डबल क्लिक करोगे तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन की यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाता है। तो मुझे क्या चाहिए था, 0.1 मेरे पास इनिशियल कंडीशन था, ओके कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे पूरी एक मॉडल फॉर्म हो चुकी है। अब ये मेरे पास सिमुलेशन टाइम है। अब तुम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सिमुलेशन टाइम गिवन है, 10 है। तो मैं इस इक्वेशन को 10 तक रन करती हूँ और देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। मेरे पास ग्राफ क्या आता है, आ गया 0 से लेके 10 तक मेरे पास इस तरह करके ये आउटपुट का मतलब ये जो मेरे पास ग्राफ पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था वो इस तरह करके आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट ऑर्डर के साथ तुमने कैसे मॉडलिंग करनी है सिमुलिंक में एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की।
अच्छा, इनिशियल कंडीशन तुम या तो इंटरनली दे सकते हो, ये मैंने दी हुई है, या यहाँ पे मैं इनिशियल कंडीशन इंटरनल दे सकते हो या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का क्या करना होगा कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाएगा, एक और इनपुट आ जाएगा, और वहां पे तुम्हें एक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और उसके थ्रू तुम कॉपी पेस्ट किया है मैंने सिंपल कांस्टेंट ब्लॉक को, यहाँ पे मुझे इनिशियल कंडीशन देनी पड़ेगी 0.1। ठीक है, या तो इस तरह कर लो, या इंटीग्रेटर को क्लिक करो, यहाँ पे जाओ इंटरनल कर दो। इंटरनल के लिए तुम्हें इनपुट उसके पैरामीटर्स में जाके देना पड़ेगा, एक्सटर्नल के लिए तुम्हें कांस्टेंट का ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो अपनी सहूलत देख लो तुम्हें किसमें ज्यादा आसानी हो रही है, वो इस तरह करना है। अब आ जाओ डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें सिमिलिंग में। फर्क सिर्फ इतना है, वो फर्स्ट ऑर्डर थी तो एक डेरिवेटिव था, ठीक है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो दो इंटीग्रेटर्स लगेंगे। ठीक है, बस ये काम करना है, और इसमें भी तुम्हें मेन तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तुम्हारा y डबल डैश। ठीक है, तुम्हारे पास जो सेकंड ऑर्डर जो तुम्हारे पास जो सब उसको सब्जेक्ट बना लेंगे और फिर मेरे पास हो जाएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको देख लेते हैं सिमिलिंग पे कैसे करेंगे। मेरे पास क्या है, y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास y की इनिशियल कंडीशन है, ये y डैश की इनिशियल कंडीशन है। y डैश की इनिशियल कंडीशन है तो वो कौन सा इंटीग्रेटर पे जाएंगी, फर्स्ट इंटीग्रेटर में। सेकेंड इंटीग्रेटर के लिए y वाली इनिशियल कंडीशन जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मल्टीसम कह रही हूँ बार बार, सिमिलिंग पे, और इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊंगी यहाँ से, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले मुझे अपनी इक्वेशन को, अगर मैं देखूं तो मेरे पास, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाती हूँ तो ये सब चला जाएगा, मतलब y डबल डैश इज इक्वल्स टू -5y डैश -6y, ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। सही है, तो अब चलते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे पास दो गेन के ब्लॉक्स आ गए, ठीक है, एक दो इंटीग्रेटर के ब्लॉक्स आ गए, और फिर सम का ब्लॉक आ जाएगा, और टाइम्स को। अब आओ यहाँ पे, मतलब मेरे पास एक सम का ब्लॉक आ गया, ऐड ब्लॉक, मेरे पास दो गेन के ब्लॉक्स आ जाएंगे। ठीक है जी, और मेरे पास और सिंक आ जाएगा जो कि टाइम स्कोप है, और मेरे पास इंटीग्रेटर के ब्लॉक आ जाएंगे दो, ऐड टू द ब्लॉक, ऐड टू द ब्लॉक। सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने कहा कि ठीक है, दो इंटीग्रेटर होंगे, आपस में सीरीज में लग जाएंगे, और मैं डिलीट कर देती हूँ, और ये मेरे पास जो आउटपुट होगा, ठीक है, मेरे पास ये सिग्नल हो जाएगा, इसको मैं, ठीक, ये मेरे पास y जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मेरे पास ये दो गेन आते हैं, और यहाँ पे अब क्या थी इक्वेशन मेरे पास, y डबल डैश इज इक्वल्स टू 6 प्लस -5y डैश, मतलब इसको मैं फ्लिप कराती हूँ ताकि मेरे पास जो मॉडल है वो सही बन जाए। y उठाया, कितने गेन से हुआ, 6 के गेन से मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने गेन को डबल क्लिक करके उसकी वैल्यू 6 लिख दी। y डैश को अगर मैंने उठाया, इसको भी मैं फ्लिप करा देती हूँ, यहां से मेरे पास आया y, यहां से मेरे पास आया y डैश, इधर मैं y डैश कर देते हैं इसको, मेरे पास ये सेट हो गया। y डैश यहाँ से आ रहा है, और इसका कितना गेन था, 5, ये दोनों जाके क्या हो रहे हैं, दोनों माइनस के साथ है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे प्लस प्लस की जरूरत नहीं है, मैंने कहा कि मुझे माइनस माइनस चाहिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, y डबल डैश। ठीक है जी, क्लियर हो रही है चीजें, नहीं हो रही तो हम ऑनलाइन जो सेशन होगा उसमें तुम लोग पूछ लेना। तो मेरे पास ये प्रॉपर y डबल डैश की इक्वेशन, ये पूरा मॉडल बनाया मैंने,
और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट पे y डैश निकला है। अच्छा, इनिशियल कंडीशन को डबल क्लिक करो, y डैश की इनिशियल कंडीशन 1 थी एंड एंटर, और सेकेंड इंटीग्रेटर जो y की कंडीशन थी वो 0 थी। ओके, रन करना है और देखना है कि मेरे पास आउटपुट कैसा आ रहा है। इस तरह का आ रहा है। अब तुम लोग को वही है कि तुम लोग अगर स्मूथ ग्राफ चाहिए तो मैंने तुम लोग को जाके बताया था स्टेप साइज कैसे बढ़ाना, स्टेप साइज कम कैसे करना है, तो वो कर लेना जाके। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इस तरह का कर्व बन जाए। अगली एक और इक्वेशन है जो तुम लोग को, और एक और एग्जाम्पल है जिससे तुम लोग को और क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे पास एक और है 2x डैश 2x डबल डैश प्लस 10x इक्वल टू साइन 2t। अब इसमें x डैश नहीं है तो तुम लोग को ये नहीं करना कि एक इंटीग्रेटर लगेगा। अगर x डैश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मतलब लगेंगे दो ही इंटीग्रेटर, क्योंकि जाहिर है वो डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन है। हमने क्या करना है, x डैश को x डबल डैश को सब्जेक्ट बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखो तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है अगर x डबल डैश को मैं सब्जेक्ट बना लूँ। अगर तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो मतलब तुम्हारा जो सिमिलिंग मॉडल है वो और सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर तुम जितने इक्वेशन को सॉल्व करते जाओगे। बट जो तुम्हारे एक्चुअल के कांस्टेंट्स होंगे, एक्चुअल के गेन्स होंगे सिस्टम के, वो भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो सोल्यूशन है वो ऑफ कोर्स सेम आएगा क्योंकि रेशियो सेम है। तो इट्स अप टू यू कि तुमको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनानी है या एग्जैक्टली वही गेन्स लेके इक्वेशन बनानी है। ठीक है। ये तुम लोग का है कि 0 से लेके 10 तक सिमुलेशन टाइम जो मैं यहाँ से सेट करती हूँ ये वो 10 रखना है, और ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करके देंगे। सिंपल सी बात है, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबमिट करा देना वर्ड की फाइल बना के। करना क्या होगा, तुम लोग को मॉडल देना होगा, उसके साथ उसका ग्राफ देना होगा, जैसे ये चीज़। ठीक है।